Hello defense lovers, welcome to Delhi Career Group. एवरी ईयर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट गिव द एग्ज़ाम ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी जो हमारी खड़कवासला महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश्ड है। बिकॉज मिलियंस ऑफ स्टूडेंट का ये ड्रीम है कि उन्हें एनडीए के एग्ज़ाम को क्लियर करके एक डिफेंस ऑफिसर बनना है और अपनी सेवाएं देश के लिए देनी है। सो आज हम उसी एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम 2021 के लिए 14 नवंबर को होने वाला है और अब एक वो टाइम आ चुका है जिसमें आपको अपनी जो भी आपने अब तक प्रिपरेशन की है उसको आपने रिवाइज़ करना है, और स्पेशली वो कौन से डूज़ एंड डोंट्स है जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है एनडीए का वो आप बहुत ही इजी तरीके से क्लियर कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है डूज़ के अंदर जो हमें करना चाहिए, क्रिएट ए स्टडी इन्वायरमेंट। ए गुड स्टडी इन्वायरमेंट विल अलाउ स्टूडेंट टू मेंटेन कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमाइज लर्निंग एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा लर्निंग इन्वायरमेंट होगा उतनी अच्छी तरीके से आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक आइडियाज़ हैं, आप उनको अच्छे तरीके से फोकस करके क्लियर कर सकते हो। सो हमें करना क्या है कि बहुत ही अच्छा एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जैसे लेट्स से कि आप प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइटिंग हो, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो, जहाँ पर भी आप बैठकर स्टडी करें तो आपका जो वो एरिया बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। सेकंड अगर बात करें, सेट ए रियलिस्टिक गोल। सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल एंड प्रायोरिटीज़। आपको एक प्रॉपर अपना गोल सेट करना है कि जो भी आपकी कैपेबिलिटी है सब्जेक्ट वाइज कि आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप इस सब्जेक्ट पे फोकस बेटर करके वर्क करके और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसमें अपने एग्ज़ाम को या जो आपका स्कोर होता है उसको आप क्लियर कर सकते हो। सो सेट ए रियलिस्टिक गोल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेट ए टाइम टू कंप्लीट ए टास्क। बिफोर यू स्टार्ट एनी टास्क इवेल्यूएट द टाइम रिक्वायर्ड एंड एफर्ट्स टू कंप्लीट इट। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, उसमें कोई भी आपका टॉपिक है तो आप उसमें अपना एक टाइम शेड्यूल बना लो कि आपको इतने टाइम के अंदर उस टास्क को कंप्लीट करना है। अपनी स्टडी को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने शेड्यूल को आप डेली एक्टिविटीज़ एंड के तौर पर आपको बिल्कुल मेंटेन कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि क्लियर योर बेसिक। जो भी आपको पता है कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, बट वो हाँ कि जो आपके क्लियर योर बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होने चाहिए। कि जैसे पॉलिटी में क्या आता है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कि लास्ट 5 to 6 ईयर में क्या होता है, हिस्ट्री आ जाती है उसके अंदर कि जो भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं, तो करंट अफेयर्स के अंदर जैसे कि आपकी मैगज़ीन या टीवी या न्यूज़पेपर होते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स में होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, डिफेंस के अंदर क्या हुआ, इनोवेशन कौन कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि सोल्व प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं। वंस यू फील दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द एनडीए एग्जाम एंड फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ आप लैक कर रहे हो, किन टॉपिक्स को भी अभी आपको फोकस करना है, कौन से आपके आइडियाज़ क्लियर हैं और कौन से आपके बेसिक जो पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं है। सो प्रीवियस ईयर की हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए और मॉक टेस्ट जितने हो सके आपको देने चाहिए वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्कस व्हाट यू लर्न। जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी आपने सिलेबस अपना प्रिपेयर किया है उसको हमेशा डिस्कस कीजिए। जो अपने आपके फ्रेंड्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने टीचर्स हैं उनके साथ हमेशा अपने टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए, क्योंकि जब भी आप कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो कुछ उसमें से बेसिक आइडियाज़ और ट्रिक्स निकल के आती हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं एक ये भी बूस्टअप करता है कि आपकी कितनी आपने प्रिपरेशन की है। उसके बाद टेक रेगुलर ब्रेक्स। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स इज़ वेरी क्रिटिकल टू इन्हांस लर्निंग कैपेसिटी। अगर आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको एक डिमोटिवेट तो मैं नहीं बोलूँगा, कहीं ना कहीं वो आपको एक तरीके से लेजीनेस बना देता है। तो आपको एक प्रॉपर रेगुलर ब्रेक करने चाहिए जिसमें आप अपने शॉर्ट इंटरवल्स टू स्ट्रेच, लिसन ए सॉन्ग और रिलैक्स ए फ्यू मिनट्स, इन चीज़ों को करके आप अपने आप को थोड़ा सा नेक्स्ट अपने तैयारी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हो सके तो मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक बूस्टअप प्रोवाइड करती हैं ताकि आप बिल्कुल फ्रेश होकर अपने एग्ज़ाम को या अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करें कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है कहीं ना कहीं आपको आपकी स्टडीज़ के लिए। जैसे फ़ोन होता है या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको आपकी कंसंट्रेशन को ब्रेक करते हैं। तो आपको कोशिश यही करना है कि जो अब आपका टाइम चल रहा है तो ये आपके जो लास्ट के 10 to 12 डेज़ हैं
ये आपका एक वो पीक टाइम है जहाँ पर आपको जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है सिर्फ उसको फोकस करना है, उसको रिवीजन आपने देनी है। सो ये पॉइंट्स अगर आप प्रॉपर करते हो तो नो डाउट जो भी आपने प्रिपरेशन की है वो कहीं ना कहीं आपको आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प आउट करेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो है, टाइम मैनेजमेंट आपको जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आपको फॉलो करनी है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन एनी एग्जाम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन क्वेश्चन दैट इज़ नॉट नोन टू यू, स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट एट लास्ट। और जो भी अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसको आप टाइम दे के लास्ट में सोल्व कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बी पॉजिटिव, हमेशा अपनी जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, और बिलीव इन योर सेल्फ टू एक्सेल इन दैट यू टू डू। सो कि हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखना है कि जो भी आपने अभी तक प्रिपरेशन करी हो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी की है। सो ये तो वो पॉइंट हो गए जिनकी बात हमने करी है कि क्या क्या चीज़ों को आपने फॉलो करना है, डूज़ की। अब बात कर लेते हैं किन चीज़ों को आपने फॉलो नहीं करना है, यानी डोंट्स की। सो डोंट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट मेक द बिगेस्ट मिस्टेक बाय स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक बिफोर द एग्ज़ाम डे। अब जैसे आपका बिल्कुल पीक टाइम है तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब कुछ नए टॉपिक्स को रीड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि ये आपको कहीं ना कहीं आपके एक डीमोटिवेट भी कर सकता है आपको, जब आपको उन टॉपिक्स को अगर आप समझने में नहीं पाओगे या क्वेश्चन उनके सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आपने करना है क्या है कि सिर्फ आपने जो भी अभी तक प्रिपरेशन करी है उसी को आपने रिवाइज़ करना है, ताकि उनके से जो भी क्वेश्चंस आपके आए आप उनको बहुत इजी तरीके से आप क्लियर कर सकें। क्योंकि इट इज़ स्टिक टू दोज टॉपिक्स दैट हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड मोस्ट रिवाइज देम थ्रोली। इनको ऐसे करने से आपको क्या होगा कि जो भी तैयारी आपने अभी तक की है वो आपकी कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। आगे बात करें तो डोंट पैनिक। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई कैंडिडेट आर नॉट अनेबल टू क्रैक द एंड एग्जाम इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इज ड्यू टू द पैनिक एंड एंग्जाइटी अमंग द देम। बिकॉज कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या होता है क्या कि जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया कि नए टॉपिक स्टार्ट करने से जो आपने पहले भी आपने प्रिपरेशन की है, जो आपको टॉपिक्स आते हैं आप उसमें पैनिक हो जाते हो। सो डोंट पैनिक। जो भी आपने प्रिपरेशन किया अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस रखना है एंड ट्राई टू शुड रिमेन काम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑन द एग्ज़ाम डे। हमेशा अपने आप पर बिलीव रखें, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखें, जो भी आपने स्टडी किया उसके ऊपर बिलीव रखें। सो डोंट पैनिक, आपने बिल्कुल कीप एंड काम होकर अपने एग्ज़ाम को देना है। उसके बाद आगे बढ़े बात करते हैं तो अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करूं जो अकॉर्डिंग टू मैं मानता हूं कि डोंट नेगेटिव। कभी भी आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। हमेशा अपने माइंड को एक फीडबैक देनी है कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, आपको जितना भी आपने पढ़ा है आप उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आप उनको बहुत ईजी वे से अटैम्प्ट कर लोगे। सो आपने कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उससे पहले आपने सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर देख लेनी है कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड है या नहीं है, आपके जो आपका लाइक एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, उसकी टाइम क्या है, डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको इम्पोर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें काफ़ी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक्साइटमेंट में लगा लो या किसी वजह से आप क्या होता है अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं तो भूल जाते हैं। तो एडमिट कार्ड वगैरह ये आपको बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए कि आपके पास है या नहीं। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो मैंने आज आपको डूज़ एंड डोंट्स बताए हैं एनडीए 2021 के लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट ज़रूर करेंगे। क्योंकि एनडीए से रिलेटेड मैं पहले भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ और हमारे दिल्ली कैरियर ग्रुप के चैनल पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उनको चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपको हेल्प आउट करेंगी। सो दिल्ली कैरियर ग्रुप की पूरी फैमिली की तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स को हम ऑल दी बेस्ट बोलते हैं जो अपने एनडीए 2021 के लिए एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लियर करें और अपने ड्रीम को अचीव करें। थैंक यू।